हवा गुड़गंडा ने चौफेरा से काटे बीच में देखो को ना बीच में कोई अपराधी जो वह तो यार मेरे मानो तो खैर कई दिन से नाराज हो रहे जो है पर अब और कहीं को नाम के ले भाई अब जो कोई नाम लियो जागो गहरी मित्रता हो जना जमींदार चारू मेरे से गन्ना ने काटे बीच में कोई इंद्राज चमन प्राला श्री को अपराधी पहुंच गो जो मेरो बीच का माई से बाडो लगायो सारा खेतन थो कर दियो और मोड़ा मोड़ा छोड़ा जना जमींदार एक दिन कुदरती काट तो आगे न बढ़ो और वह खट देशी न बाण नो खुल्लो और वो बोलो मेरा हो यो कौन लेगो बीच में आप चारी मेर लाग रहा था जना जमींदार आथनार गांव का ने बेड़ा करे बोलो यार मेरा तो बीच में गुनगन्ना का खेत न सारा नहीं काट लेगो गांव बोलो भाई देख लो देखा बोलो चालाकी कर वालो आदमी कौन हो सके जाए बोलो बात चालाकी कर वालो तो ये कि आदमी जाए बोलो कौन है बोलो बात चमन प्रालो इंद्राज जी सह का कान कतर सके जो और खेगा बस की बात बोलो बात बलाओ जना बोलो भाई मेरा गन्ना की चोरी होगी और मेरा गन्ना को एक गांव तय करो जाए बोलो भाई बस्ती माता बताओ क्यों ना बोलो भाई इंद्राज जी साफ शब्दा की बात जब तू लेगो का गन्ना काटर सारा बोलो भाई मैं तो कौन लेगो बोले यार अब की शादी देखो जो चारू माशा का 500 रुपया दिया रे आई एक लो आप वाली पार्टी गई तो इसमें मेन मुद्दा की बात यह है आपके बीच में गाने वाले भी बैठे हैं और यहाँ हमारे सबके पूजनक एक विद्वान शास्त्री वासुदेव जी भी बैठा हुआ है और मैं आपसे यो बीच को प्रकरण कहीं आगो अब जो कथा उठा वालो जो आ रहे हैं कि चालाकी कर गो गोल मोड़ के माए की जगह गो अब कहीं के तो पूंछड़ी हाथ लाग रही जे कहीं के टांगड़ी हाथ लाग रही जे कोई तो किमी कर रो जे कोई किमी कर रो जे कोई ना कर रो जे अर्थे आया कया चले जाओगा ई पार्वती बोला को ब्याह हुई क्यों कहीं को सड़ो बिचोलो मतलब कोई मैन आदमी बनियो कोई ना और मैन आदमी कौन है बिचौला श्यामी श्रीकांत बना दे तो ये कोई लगन कौन जी लिवा दे आई की कोशिश रहे तो भक्तों आपके बीच में इसमें नाराज होने की बात नहीं है कि ये बोला और शंकर पार्वती दोनों का प्यार से ही ब्याह हो गया था क्या गाने वाले बैठे हैं और मैं तो अनपढ़ आदमी मेरे से तो बहुत सीनियर विद्वान आदमी बैठे हैं कि ये जया गार्या दोनों को प्यार होगो तो वही प्यार से या शादी होगी जी के बोलो साहब ये उसे प्यार से हुई थी क्या इसका विस्तार करो और इसका विस्तार करके इसका जड़ मूल लेकर के और वो सारा दास्तान खोल करके बताओ कि शंकर और भगवान पार्वती की शादी कैसे हुई थी देखो तू बताओ जी के एक बात बताओ जो आदमी दिन रात अड़जोड़ है और उन्हें बूझे कि पाछनू कड़े लागे जाए तो मैं तो ये जानता हूं कि बूझने वाला भी मूर्ख है समझ गई आप जब शंकर भगवान और पार्वती पहले बात तो तुम्हारा ये पार्वती शब्द है मिथ्या है हमारे गुरु महाराज बैठे हैं ये जो शक्ति जिसका अवतार जब हुआ राजा हिमगिरी के नारद जी ने 4 नाम निकाले थे काली तारावती महाकाली काली तारावती महाकाली शिवपुराण को पढ़ लीजिए आप सब पढ़ने वाले बैठे शिवपुराण को पढ़ लीजिए पार ब्रह्म परमेश्वर को ब्याने के बाद में इसका नाम पार्वती रखा था उससे पहले इसका नाम पार्वती नहीं था तारावती काली महाकाली इसका नाम पार्वती बाद में पड़ा था जब पार ब्रह्म परमेश्वर को ब्याई गई थी उसके बाद में इसका नाम पार्वती पड़ा था और सुन पार्वती का शादी करवाने ये शक्ति अवतार का शादी करवाने का मतलब कि वृत्रासुर जो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर के देवताओं को सताने लगा उनको वरदान था कि शंकर भगवान का कोई संतान उत्पन्न होगी तब इसकी मृत्यु होगी और तब देवताओं का उद्धार
होगा। गुरु महाराज हमारे सामने बैठे हैं, कृपा करके जरूर बताएं कि बात सत्य है कि ना सत्य है। बोले शंकर भगवान की। देखो तावली खुमारी काचा बन जाए और दूध उफन जाए से जना घर खा के भी दुख हो से और खडावनी के भी दुख हो से तो आदमी कदे भी निहाल कौन करे। देखिए मामा जी ने प्रश्न किया है कि मां पार्वती ने ब्रह्मा पुत्र नारद गुरुजी व्यास जी से मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए, मैं ऐसा तो विद्वान नहीं हूं, क्योंकि हर गवैया कह देता है कि ठेकला तो वैसे धाम देता है और उसके पास कुछ नहीं है। कहते हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि मैं ऐसा ही जानता हूं, भाई कुछ नहीं जानता। कृपा करके आप थोड़ी देर सुनेंगे कि पहला प्रश्न तो यह था कि माता सीता का वेश बना करके प्रभु राम को छलने के लिए मां जगदम्बा गई। उस समय भगवान उसने ये कहा था कि अगर प्रभु राम तेरे को पहचान जाएगा तो मैं तेरा परित्याग कर दूंगा, प्रभु राम मां कह देगा तो मैं भी तेरे को मां स्वीकार करूंगा। पहला प्रकरण। नंबर दूसरे को पर मामा जी ने जो कहा है उधर ध्यान दे, उन्हीं मन दे, वाह तेरी रू की एक 60 गाट से ध्यान मत दे, ध्यान उधर दे। मैं जानता हूं, विद्वानों को भी जानता हूं, कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को वरदान है गुरु जी का कि ताड़क और ताड़कवत ताड़का सुर, नाम बता वो सीख, पहली तो नाम बता वो सीख। ताड़कासुर दैत्य हुआ जो ब्रह्मा जी की भक्ति किया और भक्ति करने के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट एक भूप बन गया। ऋषियों की, देवताओं की जो भी भक्ति करता था, जिनकी भक्ति में बाधा डालता था, यज्ञ हवन बंद करता था, सब देवता घबरा गए, त्राईमान हो गई पूरे भूमंडल में। जब उस समय भगवान ने कामदेव को रति को भस्म कर दिया था, उसने भगवान कामदेव को रति को जन्म दिया। भगवान कृष्ण के द्वारा प्रद्युमन और प्रद्युमन के घरवाली। उसके बाद में देवताओं ने भगवान शिव की शादी का जिक्र आए। वो तारकासुर दैत्य चौफेरा घूमता फिरता रहता था और जब नट को भेष बना करके, 1 मिनट, नट को भेष बना और वापस जाए से ना और मना कर दे से मामा जी, उसके बाद में देवताओं की सभा लगती है कैलाश पर्वत में। अब भगवान शंकर जाया और भगवान भोलेनाथ को मना कर दियो कि मैं तुम छोरी आज दूनार काल दूना। जब ब्रह्मा पुत्र नारद गयो, ये माचल राजा के अंदर बोले तू तो गलती खागो। बोले के बात? बोले तेरे घर आए आयोजन 900। बोले मेरे घर? हाँ। बोले हाँ। बोले नहीं। बोले महाराज जरूर आया था। कहो मैना से, मैना कहती है कि नहीं। और ऊँडी ने पार्वती बग हसबा के लागी। बोले तू कहे ऐसे? बोले तो पिताजी मैं तो थारी बात मांगे आंसी आएगी। अग देख मैं कैसी चू पागल, जो मैंने मनमाओ जो ही मांग ले सके मैंने दे दे। वो नटा करके मेरी साथ में कह दिया कि मेरी शादी कर दो। मैं तो ही बात बड़ा सीजू, प्रमाण पढ़ करके देख लेना। और जब उसी समय नारद कहता है कि महाराज तेरी बेटी तेरा जवाई को नाम बता दी। मैं क्या बताऊंगा? बोले तो नट बता रही है। तो बोले वाई तो जो वही तो था नट ही। भगवान आपको परीक्षा लेने के लिए आया था और आजमाने के लिए आया था। इसके बाद में मामा जी देवताओं की सभा होती है। ब्रह्मा पुत्र नारद देवताओं को खबर पहुंचाता है कि भगवान शंकर साफ इनकार कर दियो शादी की खातिर। सब देवता एकत्र होते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान शिव का पैर पकड़ के कहते हैं कि महाराज तुमने शादी करनी पड़ेगी। यहाँ से चालू करो मामा जी। अब देवताओं से क्या कहता है क्या नहीं कहते, कैसे देवता आगे फिर शादी होती है। और ये कह दिया ब्रह्मा पुत्र नारद टी को ले जा, टी को ले जाएगा जो मैं बता जाऊंगा। टी को कौन ले जाए पढ़ देख लीजिए। सुरेश जी मोदी का स्वागत कुछ करो, धांधली करने से नहीं होगा कुछ भी। उसका नाम गिरजा था, गिरजा। और ये हमारे भाई साहब है, सुभाष, मैं निवेदन करूंगा मदन जी से, वो भी स्टेज पे आए। और ये हमारे बीच में भाई साहब कैलाश पहलवान। तुम ये मत समझना कि अब से जया कोई जो या पहलवान छो जनाड़े तो बहुत ही बढ़िया छो। आशीष जी तिवारी का स्वागत है। इनकी तरफ से भी 101 रुपया बाबा के मंदिर भेंट होते भक्तों आपके बीच में। आशीष जी
तिवारी का स्वागत मैं एक ताड़कासुर के नाम का दैत्य पैदा होता है, भक्ति करता है। ब्रह्मा की भक्ति करने के बाद 12 साल भक्ति पूरी होती है और ब्रह्मा जी प्रसन्न होता है। बोलो मांगो दैत्य क्या मांगना चाहते हो? बोलो महाराज मुझे अजर अमर का वरदान। बोलो अजर अमर का वरदान तो इस पृथ्वी के ऊपर जिसने जन्म लिया है वो सब के सब मरे हैं। और वरदान मांगो तो बोलो इस तीनों लोगों के अंदर अब्बर पहली कोई बलवान ऐसा नहीं हो कि ताड़कासुर ने पराजय कर दे। बोले ऐ मस्तू ऐसे ही होगा, अब्बर पहली कोई ऐसा बलवान नहीं है कि तेरे को पराजय कर दे। और ये हमारे बीच में काला कोटा दाऊ धाम से आचार्य जगत गुरु बलदेव दास जी पधारे। एक बार ताली बजा करके हमारे बीच में महंत जी का सम्मान करे जो अपना अनमोल समाज निकाल करके यहाँ आए हैं। स्वयं जाकर के सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है और जब देवताओं का राज सिंहासन खुस जाता है और देवलोक से सब देवता अतिगण भेड़ा होते हैं और भेड़ा होकर के चलते चलते और ब्रह्मा के पास में जाते हैं। बोले महाराज हमारी लाज बचाओ, अब बहुत जोर का अत्याचार हो गया है, इसे ताड़कासुर ने मेरा सिंहासन खोस लिया है। बोलो मेरा बस की बात नहीं है, मैंने तो वरदान दे चुका हूं, अब तुम जाओ और जाकर के कामदेव से विनती करो और कामदेव से विनती करके ये कहो कि वो सूता शंकर को जगाएगा और शंकर भगवान की शादी होगी और उसके कार्तिक का जन्म होगा। जब ही ताड़कासुर का वध करेगा, जब ही देवताओं का भला होगा, नहीं देवताओं का भला नहीं होगा। और तब 36 करोड़ देवता ब्रह्मलोक से लौटते हैं और एक जाकर के और एक कामदेव से प्रार्थना करते हैं। तो भक्तों क्या कर रहा था और कैसे बैठा बैठा कामदेव सुन रहा था।